आज के इस वीडियो में हम आपको वुड से बनने वाले कुछ सेंटेंस बताएंगे। वुड का अर्थ होता है ता, ते, गा, गे, गी, इस प्रकार के इसके जो अर्थ हैं। और उसके बाद में आपको पहले ये बता दें कि वुड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका ही हम यूज़ करते हैं और बाकी टेंसों के अनुसार कार्य होता है। तो पहला जो हम आज वाक्य शुरू करके आपको बताने वाले हैं वो है इम्प्रूवेबल कंडीशन के अंदर, कंडीशनल में से बता रहे हैं इम्प्रूवेबल कंडीशन। तो प्रोबेबल में तो आपको ध्यान ही होगा, इफ़ वाले भाग में वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं और जो रिजल्ट का यूज़ होता है उसमें उसके अंदर हम सेल का या विल का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद भी वन का यूज़ करते हैं। लेकिन इम्प्रोबेबल कंडीशन के अंदर जहाँ तक बात है इम्प्रोबेबल में, तो बता रहा हूँ मैं आपको इम्प्रोबेबल। इफ़ यू loved others, यदि तुम लोगों को चाहते। इफ़ यू लव्ड अदर्स, यदि तुम लोगों को चाहते, तो यहाँ कॉमा लगा करके आगे लिखते हैं, तो दे वुड हेल्प यू, तो वे तुम्हारी मदद करते। इफ़ यू लव्ड अदर्स, यदि तुम दूसरों को चाहते, तो दे वुड हेल्प यू, तो ये तुम्हारी मदद करते। तो आपको ये देखना होता है इसमें कि इफ़ वाला ये कंडीशनल शर्त इसके अंदर है, ये कंडीशन रखी गई इसमें, कंडीशन है इसमें, शर्त है। शर्त ये है कि यदि तुम दूसरों को चाहते, ठीक है ना, चाहते, तो ये तो हो गया सब क्लोज में क्या है, इफ़ से जुड़ा हुआ है, ये आपका सेकेंड फॉर्म है, इसमें यूज हुआ है। और ये आपका रिजल्ट क्लोज, इसको प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हैं, मेन क्लोज भी कह सकते हैं, तो प्रिंसिपल क्लोज भी इसका आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें जब सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के बाद में, तो इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में वुड का यूज़ होगा। कभी कभी शुड का भी होता है, कुड का भी होता है, माइट का भी हो सकता है। शुड, वुड, कुड, माइट, इन चारों में से कोई सा भी एक आ सकता है, लेकिन ज़्यादा करके जो है वुड का ही यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में इसमें वुड हेल्प यू, तो वुड के बाद में भी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ही वही पास्ट बन गया है। तो इफ़ यू लव्ड अदर्स, यदि तुम दूसरों को चाहते, तो दे वुड हेल्प यू, तो वे तुम्हें मदद करते। लेकिन चाहे नहीं गया तो मदद कौन करते, ठीक है। देखिए अगला है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो इसमें कई बार क्या है कि हम ये जो इफ से शुरू कर रहे हैं, कई बार हेड से भी शुरू हो जाता है, हेड का मतलब ही यदि हो जाता है। कई बार हम शुड से भी शुरू कर देते हैं, जिसका अर्थ भी यदि हो जाता है। शुड से भी इफ का स्थान कई बार शुड भी ले लेता है, कई बार हेड भी ले लेता है, लेकिन शर्त वाला क्षेत्र होता है वहीं ये ऐसा होता है। तो इफ ही हैड, ये हो गया पास्ट परफेक्ट आपका। इफ ही हैड गॉन, इफ ही हैड गॉन देयर, यदि वह वहाँ जाता, कॉमा लग गया, ये पहला भाग हुआ, तो सब क्लोज हुआ ये। तो इसमें है कि यदि वह वहाँ जाता, यदि वह वहाँ जाता, तो ही वुड, यदि वह वहाँ जाता तो ही वुड हैव, he would have met his friends, तो वह वहाँ अपने मित्रों से मिलता। यदि वह वहाँ जाता, इफ़ ही हैड गॉन देयर, यदि वह वहाँ जाता, तो ही वुड हैव मैट हिज फ्रेंड्स, तो वह अपने दोस्तों से मिलता। लेकिन गया नहीं तो मिला भी नहीं, तो इसमें काम हुआ नहीं है। तो इसमें इतना जो इसमें आप देखिएगा, इसमें हैड थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का जब सब क्लोज में यूज़ होता है, तो रिजल्ट क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म, या कुड हैव थर्ड फॉर्म, या माइट हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन बन जाता है। तो इसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस देखिए, वुड के ही बता रहे हैं आज आपको।
वुड यू माइंड। जब माइंड शब्द आता है, माइंड के बाद में हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए जेरंड का यूज होता है, ठीक है जी, आईएनजी वर्ब का यूज करते हैं हमेशा माइंड के बाद। तो वुड यू माइंड माई वुड यू माइंड माई लिसनिंग टू, वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा, माई लिसनिंग टू, मेरा सुनना, टू म्यूजिक, संगीत। वुड यू माइंड माई लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या आपको मेरा संगीत सुनना बुरा लगेगा, ये हुआ। तो यहाँ माइंड लिसनिंग, यानी माइंड के जो बाद में ये मत सोचें कि माई आया है तभी लिसनिंग आया होगा, नहीं, माइंड के बाद भी आप लिसनिंग कर सकते हैं, ये इसके बाद आप सीधा जेरंड का यूज़ कर सकते हैं, और माई के बाद तो जेरंड का यूज़ होता ही होता है, क्योंकि ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में वैसे भी आप जानते हैं जेरंड का यूज़ निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि ये नाउन होता है। आगे देखिए, अगला जो सेंटेंस है, वुड यू लाइक, कई बार ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की भावना है, नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट है इसमें भी है नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट है, दोनों में विनम्र प्रार्थना है मध्यम दर्जे की, ठीक है। ज़्यादा सबसे ऊंची प्रार्थना होती है कौन सी में, विनम्र। पोलाइट रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा होती है कुड में, कुड के बाद में वुड में, और वुड के बाद में विल में होती है। और उसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस, तो इसमें हमने किसका यूज़ किया है, वुड का। क्वेश्चन में है ये, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अगला जो सेंटेंस है आप देखिए, इसमें ही फियर्ड, वह डरता था कि आई वुड, अब इसमें क्या है, भूतकाल दिखाया गया है, इसमें भूतकाल की बात हो रही है। आई वुड आस्क फॉर मीनिंग क्या होता है, मांगना, कोई चीज़ें मांगना किसी से। तो ही फियर दैट, वह डरता था कि आई वुड आस्क फॉर, कि मैं मांगूंगा, क्या मांगूंगा, मॉनेटरी हेल्प, मॉनेटरी हेल्प, धन की सहायता। वह डरता था कि मैं धन की सहायता, धन की मदद मांगूंगा। तो इस बात से वो डरता था, मैं धन की मदद मांगूंगा, धन की सहायता मांगूंगा, तो इस बात से वह डरता था। अगला सेंटेंस, तो इसमें क्या है कि वुड का प्रयोग हुआ है। अब इसमें वुड क्यों आया, इसमें विल क्यों नहीं आया, अन्य कोई सा क्यों नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। यहाँ सबसे पहले यहाँ वुड आया कब है, तो इसका पता, टेंस का पता कैसे ज्ञान होगा, टेंस का पता यहाँ चलेगा। ये पहले वाले जो वाक्य है ये पास्ट टेंस का है, ही फियर्ड, ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो यहाँ जब पास्ट इंडेफिनेट का यानी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो यहाँ वुड करके आगे फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं, ये हुआ। सेकंड फॉर्म है तभी क्योंकि वुड का प्रयोग हम भूतकाल के लिए करते हैं, इसका वर्तमान का सेंस बताने के लिए भी हम करते हैं, वर्तमान का सेंस भी बताते हैं इससे। लेकिन अब मैं एक बार वाक्य आपको समझा दूं पहले, उसके बाद वर्तमान का भी कुछ वाक्य मैं आपको बताने वाला हूं, देखते रहिएगा। अगला वाक्य है, he would bring a lot of vegetables, he would bring a lot of vegetables, वह खूब सब्जियां लाता था, and shall
देम देयर, और उनको वहाँ बेचता था। तो एक बात यहाँ देखना ये है कि ये क्या है, वुड है, वुड ब्रिंग, तो वुड के बाद में ब्रिंग है, तो यहाँ कोई इन्फिनिटिव आया हुआ नहीं है, तो यहाँ वुड के बाद में जो फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, तो यही वुड के बाद में यहाँ फर्स्ट फॉर्म, एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही काम में लिया जा रहा है, क्योंकि वुड यहाँ भी है तो वुड यहाँ भी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा वो, क्योंकि व्यक्ति एक ही है काम करने वाला, तो एक बार वुड लगा दिया, दूसरी बार वुड की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक ही काम को कर रहा है यह व्यक्ति। तो यह कि पहले सब्जियां लाता था, खूब सब्जियां लाता था और उनको वहाँ बेचता था, तो ही वुड ब्रिंग ए लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड सेल देम देयर, और वह उनको वहाँ बेचता था। तो ये हो गया भूतकाल, ये भूतकाल की बात हो रही है। इसके बाद में जैसे अब अगला सेंटेंस देखिए, शी वुड गो होम, वह घर जाती, वह घर जाती, एंड स्टडी ए लॉट, और खूब पढ़ती, वह घर जाती और खूब पढ़ती। ये हुआ। अगला वाक्य देखिए, बहुत ही आसान वाक्य है समझने में। तो एंड के बाद में जो है यही वर्ब लगाना है, जो फर्स्ट यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ भी फर्स्ट लगेगा, ठीक है। कई बार जो है, कई बार हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव आता है, तो इन्फिनिटिव का जब पहले भाग में प्रयोग होता है तो दूसरे भाग में टू नहीं लगाते, हम एंड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। देखिए अगला कि he would have been playing, इसमें क्या है, प्लेइंग क्या है, एक्शन वर्ब है, इसमें एक्शन हो रहा है, खेलेगा तो हाथ पैर हिलेंगे तो एक्शन हुआ है, इसमें एक्शन वर्ब कहते हैं इसको। तो ही वुड हैव बीन प्लेइंग, वह खेल रहा होता, क्या खेल रहा होता, तो ये तो इसमें मैंने लिखा नहीं है, तो लिखते हैं आगे, फॉर 2 hours। तो अब इसके समय लगने से इसका अर्थ क्या बनता है कि he would have been playing for 2 hours, तो वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो ये गा गी गे वाली जो इसके अंदर जो बात आई है, तो इसमें अब अगर विल लगा देंगे तो विल लगाने का मतलब है अब से आगे का जो समय आने वाले जो दिन है तब की बात, भविष्य काल दिखाया जाता फिर तो। लेकिन अब ये आज से काफ़ी जो बीते हुए दिन हैं, उस बीते हुए दिनों में कहीं एक दिन खड़े होकर के ये बात कही गई है, तब का विल जो है, उस समय जो विल किया जाता, अगर हम आगे निकल कर इतने दिनों के बाद में उस विल वाले को देखेंगे तो वहाँ वुड नजर आएगा, वहाँ विल नहीं आएगा। तब का तो विल था, लेकिन आज जब हम भूतकाल की बात करेंगे तो वुड आएगा, ये ध्यान रखना। तो विल का स्थान वुड ले लेता है। ही वुड हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो अर्थ तो वही रहेगा गा गी गे, लेकिन ये भूतकाल है, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो आगे देखिए अगला जो सेंटेंस है, शी वुड बी दोबारा देख लीजिए, she would be working, वह काम कर रही होगी, वह काम कर रही होगी कहाँ, she would be working at home, वह घर पर काम कर रही होगी। कब, right now, इसमें क्या है, प्रेजेंट का सेंस है, पूर्वानुमान लगाया गया है कि इस समय वह क्या कर रही होगी घर पर, इस समय वो क्या कर रही होगी घर पर है, घर पर वो काम कर रही होगी। शी वुड बी वर्किंग एट होम राइट नाउ,
यानी बाहर से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस समय भाई वो घर में क्या कर रही होगी, वह घर पर कोई काम कर रही होगी। तो ये अंदाज़ा है कि वो इस समय, यानी प्रेजेंट का सेंस बताने के लिए, हम पूर्वानुमान लगाने के लिए हम प्रेजेंट का सेंस दिखाते हैं कि वह इस समय क्या कर रही होगी, पढ़ रही होगी, खेल रही होगी, या खाना पका रही होगी, या काम कर रही होगी। तो ये सब बताने के लिए हम इसमें वुड के साथ प्रेजेंट का सेंस भी दिखाते हैं। लेकिन वुड का जो प्रेजेंट का सेंस तभी माना जाएगा जब अंत में इस प्रकार का, जैसे नाउ है, राइट नाउ है, ये समय बताने वाला कोई ना कोई एक शब्द यहाँ रखा जाएगा, तब इसका अर्थ वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ लगेगा। अगर मान लीजिए ये वक्त नहीं लिखेंगे तो इसका अर्थ वह, जैसे अब इसका अर्थ क्या बनता, फिर इसका अर्थ बनता वह घर पर काम कर रही होती, वह काम कर रही होती। अब होती बनता लेकिन होगी नहीं बनता, लेकिन राइट नाउ लगने के कारण ये होगा होगी में चेंज हुआ, वह घर पर इस समय काम कर रही होगी। तो इसका जो अर्थ है काफ़ी बदल जाता है कुछ शब्दों के लगने से और कुछ शब्दों के हट जाने से। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि एक वाक्य आप और समझ लीजिए। जैसे अब मान लीजिए शी वुड बी, अब वुड बी के बाद में अभी ये क्या है कि बी एक क्या फॉर्म है, ये स्टेटिव वर्ब है। बी एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें कोई काम होता नहीं है, ठीक है जी, इसमें कोई काम होता नहीं है। तो इसमें होना बताया जाता है कि क्या होना है क्या, लेकिन काम किया नहीं जा रहा, ये स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब के बाद में हम सब्जेक्ट का या तो रखते हैं कंपलमेंट रखते हैं, ठीक है। कंपलमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट और कंपलमेंट के अंदर एडजेक्टिव होता है या फिर नाउन को रखते हैं। तो ही वुड बी, जैसे मान लीजिए ही वुड बी ए स्टेडियस, he would be a studious स्टूडेंट। वह एक अध्ययनशील विद्यार्थी होगा, वह एक अध्ययनशील विद्यार्थी होगा, यानी कि अध्ययनशील, अध्ययन करने वाला विद्यार्थी होगा। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें वुड बी के बाद में क्या लगा दिया, ये नाउन लगा दिया है। नाउन के साथ में पहले हमने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव। तो हम नाउन एडजेक्टिव रखें या फिर एडजेक्टिव को अकेले को भी रख सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जब रखेंगे तो एन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। तो उसके बाद में अगर नाउन रखेंगे तो हम एन का यूज़ कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो वुड वाले सेंटेंस हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।